नमस्कार, वोकल न्यूज शहडोल में आपका स्वागत है। सो जाते हैं फुटपाथ पर अखबार ओढ़कर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। ये शेर अपने आप में बयां करता है कि भारत के मजदूरों की क्या स्थिति है और वे कितनी कठिन परिस्थितियों में गुजारा करने को मजबूर होते हैं। और इन मजबूर परिस्थितियों में भी एक दुखद खबर शहडोल के बिचारपुर से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर बिचारपुर की कोयला खदानों से कुछ श्रमिकों को निकाल दिया गया है। इस संबंध में कोयला श्रमिक संघ द्वारा एक ज्ञापन भी जारी किया गया था 20 अक्टूबर 2021 को, जिसमें ये मांग की गई थी कि जो श्रमिक निकाले गए हैं कोयला खदानों से, उन्हें वापस बहाल किया जाए। इस संबंध में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं महेश श्रीवास्तव जी, जो कोयला श्रमिक संघ के प्रेसिडेंट हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। और हमें खुशी है कि आपका चैनल उन तमाम मजलूमों की बात को उठाता है और मेहनत कशों के लिए काम कर रहा। हम बार बार धन्यवाद देते हैं और चाहेंगे कि उन गरीबों की, उन मेहनत कशों की बात जहां तक पहुंच सके वहां तक आप अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाते रहें। जी बिल्कुल। सर, समस्याएं तो बहुत सारी हैं मजदूरों को लेकर हम, लेकिन इसी मौजूदा समस्या पर फोकस करना चाहेंगे कि ये जो बिचारपुर से खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर कुछ श्रमिकों को काम से निकाल दिया गया है, तो ये आखिर पूरा मामला क्या है, इसमें थोड़ा सा संक्षिप्त में बताएं हमें। देखें, सच्चाई ये है कि जब वहाँ प्रोजेक्ट खोलने की बात आई, तब एक वेस्ट बंगाल की कंपनी थी जिसका साल्ट नेम है RCS कंपनी, जिसने लगभग 250 नियर बाई विलेजर्स के बच्चों को, नौजवानों को, बेरोजगारों को अपने यहाँ काम पे लिया। और उन लोगों ने पूरी मशक्क़त के साथ पिछले 2.5-3 साल से उसके यहाँ काम कर रहे हैं। एंड मीन टाइम RCS का कॉन्ट्रैक्ट, जो डीड ऑफ एग्रीमेंट था, वो समाप्त हो रहा। ऐसी स्थिति पे एक रायगढ़ की कंपनी है जिसको TMC बोलते हैं, TMC उसका साल्ट नेम है, उसने उस प्रोजेक्ट को हैंड ओवर ले लिया या उसका टेंडर पास हो गया। अब जब वो आया तो देखें, यहीं पे एक समझने की बात है, जो मेहनत कश पिछले 3 साल से काम कर रहा, उसका PF कटा होगा, उसका पैसा डिपॉजिट हुआ होगा। अब वो कंपनी जो RCS है वो तो चली गई, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। अब दूसरी कंपनी जो ये TMC आई है, वो कहती है कि हम इन मजदूरों को नहीं लेंगे। तो दूसरे शब्दों में अगर हम ये कहें कि वक्त कांटों पे खड़ा था तब लहू हमने दिया, आई जब बहार तो कहते हो तुमने क्या किया, हमें निकाल दोगे। हम 3 साल से मुसलसल अनवरत काम कर रहे, और जब आज कोयला टच होने की स्थिति में है, वो भी हमने रिमूव किया, पत्थर हमने तोड़ा, घर हमने बनाया, और जब वहाँ हमारे पेट चलने की बात है, जब कोयला उत्खनन की बात है, तो आप दूसरे लोगों को रखोगे। सिर्फ रखोगे नहीं, आप हमारा PF जो 3 साल से कटा है उसको भी दबा के बैठ जाना चाहते हो, लेके भग जाना चाहते हो। हम आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहेंगे कि NCWA 9 जब लगा था तो सेंट्रल ट्रेड यूनियनों ने एक प्रेशर क्रिएट किया था मैनेजमेंट के ऊपर, कोल इंडिया के ऊपर और सरकार के ऊपर, और ये कहा था जो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर हमारे यहाँ काम कर रहे हैं उनको मिनिमम वेजेस दिया जाए। तो एक बीच की लाइन बनी थी HPC, वो हाई पावर कमेटी ने एक डिसीजन लिया था कि इतना 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 कॉन्ट्रैक्टर वर्कर को मिलना चाहिए। आज की डेट में 1013 रुपए पर डे पर शिफ्ट मिलता है। इतना पैसा वो कंपनी के खाते से, मतलब कोल इंडिया से ले रही, लेकिन उसके एवज में जो मजदूरों को देती हैं ज़्यादा से ज़्यादा 300-400, मतलब एक मजदूर के पीछे कम मिनिमम 600 रुपये पर डे उस कॉन्ट्रैक्टर को मिल रहा। और उसमें उसको PF देना चाहिए, CMPF जो कोल माइंस प्रोविडेंट फंड की स्कीम है, उसके तहत उसका नामकरण होना चाहिए, पंजीयन होना चाहिए, सो दैट यदि वो काम छोड़ता है तो उसको वो पैसा मिल जाए, उसकी गाड़ी कमाई का उसी की तनख्वाह से काटा हुआ पैसा है। लेकिन ये ठेकेदार लोग करते क्या हैं कि शो में जो पे शीट बनाते हैं उसमें तो PF दिखाते हैं, PF काटते भी हैं उनकी सैलरी से,
लेकिन उसको कहीं जमा नहीं करते, उसको अपनी पॉकेट में रख लेते हैं। और यही कारण है कि ये टर्म्स व्यू पे लेते हैं कि 2 साल 3 साल तक इनका पैसा काटेंगे, रखेंगे और उसके बाद भाग जाएंगे। तो हमारी जो डिमांड है ये है कि जो कंपनी कोई भी आए, क्योंकि एक डीड ऑफ एग्रीमेंट हमारी एससीसीएल मैनेजमेंट के साथ हुई थी 1999 में। एट दैट टाइम यहाँ डीपी मिस्टर आर.एस. सिंह हुआ करते थे और सीएमडी मिस्टर सिन्हा हुआ करते। तो उस समय कोयला श्रमिक संघ के साथ एक डीड हुई थी। वो ये हुआ था कि कॉन्ट्रैक्टर भले बदल जाए लेकिन कॉन्ट्रैक्टर मजदूर नहीं बदलेगा। आज हम उसी बात पे अड़े हैं कि कॉन्ट्रैक्टर बदला है, कॉन्ट्रैक्टर मजदूर नहीं बदलेगा और उसको लेना पड़ेगा। तो मैं ये जानना चाह रहा था सर कि ये जो नई कंपनी जिसको टेंडर मिला है, तो इसने क्या कोई कारण बताए हैं कि क्यों मजदूरों को हटाया जा रहा है? देखिए, इसने कारण कुछ नहीं बताया। जब हमने बाई हुक दबाव डाला, हमने एसडीएम से बात किया, हमने जीएम से बात किया, सभी के पास ज्ञापन दिया, तो इसने 250 में 105 लोगों को ले लिया। अच्छा। और अब ये कहता है कि जो वोकल हैं, देखें टू वेरी फ्रैंक, आपके सामने कहने में हमें कतई परहेज नहीं, अगर मेहनतकश, अगर मजदूर अपने अधिकार की बात करता है तो क्या वो नेता हो जाता है? अपने पेट के लिए रोटी मांगना क्या नेतागिरी है? उसने पिक एंड चूज करके कि जो मजदूर इस चीज को लामबंद किया, जो मजदूर अपने मतलब गाढ़ी कमाई के पीएफ की बात करता है, अपनी मजदूरी की बात करता है, उनको छांट दो। ये आगे हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएटर होंगे। और इस तरीके से 105 जो बिल्कुल भोले भाले ग्रामीण अंचल के हैं उनको तो लिया, लेकिन थोड़ा भी बोलने वाले समझदार जो पढ़े लिखे लड़के हैं, जो मतलब हायर सेकेंडरी पास हैं, 10th क्लास पास हैं, 5-6 लड़के तो उसमें ग्रेजुएट हैं, 2 पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उनको लेने से इनकार कर दिया। बिकॉज ये लोग अपना पैसा मांगेंगे, हिसाब किताब जानते हैं, इसलिए उनको हटा रहा। तो ये सर, ये जो आपने ज्ञापन सौंपा है उसकी कॉपी है मेरे पास। इसमें ये पहली मांग आपने जो लिखी है कि आरसीएस के 25 से 30 लोगों का ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, उनको टीएमसी कंपनी में ज्वाइन कराना चाहिए। तो ये इसके थोड़ा सा ये 25 और मतलब 30 जो है वो पिक एंड चूज करके जो बोलने वाले, जो मांग रखने वाले, जो आवाज उठाने वाले, उनको चिन्हांकित करके इनको हम नहीं लेंगे। अच्छा। हमारा कहना है कि वो कोई मतलब कल्पित नहीं, कोई असॉल्ट नहीं किए हैं, कोई थेफ्ट नहीं किए हैं। अगर वो कुछ नहीं किए हैं, कोई लंगड़े लूले नहीं हैं, हट्टे कट्टे हैं, अगर सिर्फ इतनी ही कमी है उनके अंदर कि वो पढ़े लिखे हैं, तो आपको तो मिट्टी कुड़वाना है, आपको तो कोयला कुड़वाना है, आपको तो सामान ढुलवाना है। अगर वो ना ढुलते हो तो ठीक है, अपना निकाल दो। लेकिन जब ये सब काम पिछले 2.5-3 सालों से करते आ रहे हैं तो आज भी करेंगे, उनको लिया जाना चाहिए, ये मेरा कहना। तो ये जो ज्ञापन आपने सौंपा है कि इनकी मजदूरों की फिर से बहाली की जाए, तो क्या कोल प्रबंधन की तरफ से आपको कोई आश्वासन दिया गया है? देखिए, कोल प्रबंधन तो ठीक है, प्रिंसिपली अगर देखें तो वो एम्प्लॉयर है, वो कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करता है और इस शर्तों पे कि एलपीसी लेने के बाद, मतलब लास्ट पे सर्टिफिकेट लेने के बाद हम पेमेंट करते हैं, ये सर्टिफिकेट देने के बाद उनको पेमेंट रिलीज करता है। लेकिन सच्चाई ये है कि वो सीधे कहता है कि भाई आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्टर ने दिया है, तो ये बात तो आप कॉन्ट्रैक्टर्स करो, हम भी मिडिल मैन हैं, बीच में हैं, हम भी अपनी बात रखेंगे, हम भी उसको समझाएंगे कि इनको लिया जाना चाहिए। ऑफ कोर्स सोहागपुर मैनेजमेंट इन गरीब मजदूरों के साथ है और पॉजिटिव एक्शन ले रही है। तो ये जो सर गतिरोध बना हुआ है आपके मजदूर संघ के बीच में और कंपनी के बीच में, तो इसका क्या हल निकलता हुआ आप देख पा रहे हैं? देखिए, हल तो निकलेगा अगर ये हमारे वो 30-35 मजदूरों को नहीं लेते तो हम इनका काम नहीं चलने देंगे। जी हाँ, क्योंकि देखें सच्चाई ये है कि उनने कोई चोरी नहीं की, उन्होंने कोई असॉल्ट नहीं किया, उनकी सिर्फ और सिर्फ गलती इतनी है कि वो पढ़े लिखे हैं, वो बेरोजगार हैं, वो मजबूर हैं। अगर बेरोजगारी, हमारी गरीबी, हमारी मजबूरी लीडरशिप कहलाती है आपकी भाषा में,
पूंजीपतियों की भाषा में, मल्टीनेशनल कंपनियों की भाषा में, तो ऑफ कोर्स हम लीडर हैं, लेकिन हम अपने हक लेना जानते हैं, हक ले लेंगे, ये मेरा मानना है। ठीक है, धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए और हमें समय देने के लिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि आगे भी आप हमारी इस बात को, मेहनत कशों की बात को आगे बढ़ाएं अपने चैनल के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से। जिस तरीके से हमारा कहना है उनका हक मिलना चाहिए, आपके मेहनत से, आपके मिडिलमैन बनने से, आपके इस चैनल के माध्यम से अगर ये आवाज़ शासन तक जाती है, उच्च स्तर तक जाती है, तो मुझे बहुत खुशी होगी। हम आपके चैनल के आगे और आगे और आगे बढ़ने की हार्दिक शुभकामना देते हैं। Thank you. जी थैंक यू। तो ये थे महेश श्रीवास्तव जी, जो कोयला श्रमिक संघ की ओर से हमें ये बता रहे थे कि किस तरह मजदूरों को बिना नोटिस दिए उन्हें निकाल दिया गया है और इस पर आगे क्या प्रक्रिया चल रही है, उन्हें किस तरह वापस लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा, ये अभी सवाल बना हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि कोयला श्रमिक संघ की इस मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए और जिन श्रमिकों को काम से निकाल दिया गया है उन्हें वापस उनकी नौकरी पर बहाल किया जाए और जो भी मजदूर के संबंध से जो भी समस्याएं सामने आती हैं उनका निराकरण कोल प्रबंधन द्वारा किया जाना चाहिए। धन्यवाद, देखते रहिए वोकल न्यूज़ शहडोल।